आरव के डिवोर्स के बाद अर्जुन ने पोल्टू को निकाला घर से बाहर। बड़े घर की छोटी बहू अहाना, जिसे घर के कुछ लोग केवल एक साधारण और कमजोर लड़की समझते थे, आज उसी ने पूरे परिवार की तकदीर बदलकर रख दी थी। कहानी की शुरुआत ऑफिस के उस तनावपूर्ण माहौल से होती है जहां अहाना अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही थी। उसके साथ काम करने वाले सीनियर और सहकर्मी उसे हिकारत की नजरों से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अहाना ने बिना बताए प्रोजेक्ट हेड ऑफिस भेजकर बहुत बड़ी गलती की है और अब उसे सस्पेंड होना ही पड़ेगा। राजू और उसके बाकी साथी अहाना के पास आकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। वे कह रहे थे कि देखो, नौकरी जाने वाली है और यह लड़की अभी भी यहाँ रुककर मिठाई खाने का इंतजार कर रही है। अहाना चुप थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत था। तभी गांगुली सर अपने केबिन से बाहर आते हैं और अहाना की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हैं। उनके हाथ में कुछ कागजात थे। उन्होंने अहाना से कहा कि जो ईमेल तुम्हें मिला है उसे जोर से पढ़कर सबको सुना दो ताकि सबकी गलतफहमी दूर हो जाए। अहाना ने जैसे ही कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और ईमेल पढ़ना शुरू किया। ऑफिस के उस कमरे में सन्नाटा छा गया। ईमेल में लिखा था कि अहाना ने जिस प्रोजेक्ट के लिए मेहनत की थी और जिसे बिना परमिशन के आगे बढ़ाया था, उसे हेड ऑफिस ने न केवल मंजूरी दे दी है बल्कि उसे पूरे रीजन का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट माना है। अहाना को नौकरी से निकाला नहीं गया था बल्कि उसे प्रमोशन और इनाम देने की बात कही गई थी। अहाना के सीनियर जो अभी तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी हंसी गायब हो चुकी थी और चेहरे पर शर्मिंदगी की साफ झलक रही थी। अहाना ने साबित कर दिया था कि अगर इरादे नेक हो और मेहनत सच्ची हो तो किस्मत भी साथ देती है। लेकिन यह तो अहाना की जीत का सिर्फ एक हिस्सा था। असली तूफान तो अभी ठाकुर हवेली में आना बाकी था। हवेली के बड़े आंगन में पोल्टू दादा बड़ी बेसब्री से पारो भाभी के दस्तखत का इंतजार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जैसे ही पारो इस तलाक के कागजों पर साइन करेगी, उनकी जिंदगी के सारे बंधन टूट जाएंगे और वे अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकेंगे। पारो, जिसने सालों तक पोल्टू के अत्याचार सहे थे, आज बहुत दुखी थी। लेकिन उसका फैसला अडिग था। उसने अहाना और अर्जुन की